नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, किस्से कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी कहानी है बीरबल की चतुराई के ऊपर आधारित। मगर आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत पुराने समय की बात है। राजा अकबर के दरबार के अंदर दरबार लगा हुआ था। दरबार में सारे पंडित, राजपुरोहित, मंत्री, सामान्य जन सभी बैठे हुए थे और दरबार में हंसी ठट्टोली का माहौल चल रहा था। सारे दरबारी उसी के अंदर मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा खटकती रहती थी, वह ये थी कि राजदरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसीलिए उन्हें बीरबल से ईर्ष्या काफी थी। लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने से अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल ने दरबार में अनुपस्थित रहता था तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए मन में विचार बनाया। अकबर ने सभी दरबारियों को शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा, उसे साबित कर दिखाएगा तो मैं बीरबल की जगह उसे अपना मंत्री नियुक्त कर लूंगा। अकबर ने कहा, देखो तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर है हाथ, इससे सभी के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। ये सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को दरबार लगेगा। लोग तुम खुद इसे श्रेष्ठ साबित करना चाहते हो। सभी दरबारी अपने अपने घर को चले गए। इसी सोच में डूबे रहे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए कि चतुराई से कि कौन सी चीज ज्यादा महत्व रखती है। तभी सारे दरबारी में से किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन अकबर का दरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा एक एक करके सभी से सवाल मांग रहे थे। सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहांपना इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका जवाब बहुत ही आसान है, अभी लीजिए, कहकर अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारी में खुसर बुसर शुरू हो गई और कहने लगे, अरे क्या, बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर चले गए। अब अकबर ने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारीगर हाथों में पत्थर से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और गुलदस्ता राजा को देकर गुलदस्ता हाथ में लिया और सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की अकबर ने और उसे खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्रिका को इनाम दे दिया जाए। इनाम लेकर कारीगर खुशी से बाहर चला गया। सभी अकबर के बीच एक माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा ने उसकी भी तारीफ किए बिना नहीं रह सके और उसे भी चांदी की 100 मुद्रिकाएं देकर विदा कर दिया। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल की चतुराई बनाकर बादशाह के दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैंने तुम्हें इतनी ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी है, इसीलिए तू बीच में ही उठकर चला जाते हो और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अकबर का इतना कहना था कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम किया और जहाँपना आप कुछ भूल रहे हैं, अभी अभी जो 2 कारीगर उपस्थित हुए हैं ना, उनमें आपके पास भेजने में मैं बाहर गया था और आपका कैसा न्याय है। 2 कारीगरों के द्वारा 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं, दूसरे को 100 चांदी की मुद्रिकाएं। अकबर के जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिन में मुरझा जाएगा और यह पत्थर का निर्मित गुलदस्ता कभी खराब नहीं होगा। अकबर का इतना कहना था कि बीरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले कि आप मान गए कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब यह जहाँपना की बोलती बंद हो गई। बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्कुराए और फिर अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बीरबल को खुले दिल से तारीफ की। अब सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाने के अंदर कामयाब हो गए। दोस्तों, बीरबल अपनी हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से निकाल लिया करते। आप किसी को भी नीचा दिखा के उसके शासन को चलाना चाहते हो तो बहुत नामुमकिन है।
दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।